ओके, तो आज तो चलो यार आईपैड मिनी का इंतज़ार करते हैं क्योंकि 2026 में एप्पल अपने आईपैड्स में और इसी के साथ में आईफ़ोन के लाइनअप में बहुत कुछ चेंज करने वाला है और स्पेशली जो एप्पल के हिसाब से जो नॉन प्रो इस बार जो आने वाला है 2026 में उसमें काफ़ी सिग्निफिकेंट अपडेट भी होगा। अब जैसे कि यहाँ पर जो रेगुलर लाइनअप है वो 2025 के आईफोन 17 की तरह पहले तो नोट्स लेके आने वाला है, यानी कि प्रो की फीचर्स और एक्सक्लूसिविटी जो प्रो को देखने मिलती है वो नॉन प्रो में भी इस बार आने वाली है। और यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि टिम कुक ने 2026 में आईपैड को जो है वो फाइनली कुक किया है, वो भी अच्छे खासे मसाले के और तेल के तड़के के साथ में। सो लेट मी एक्सप्लेन व्हाई। अब यहाँ पर मुझे पता है कि यहाँ पर जो रैम है उसके हिसाब से कॉस्टिंग बढ़ भी सकती है, बट वो चीजों पे आज बात नहीं होगी, किसी ना किसी दिन इस चीज पे डिस्कशन करेंगे। और इसी के साथ अब आगे बढ़ते हैं मिनी 8 पे। और मुझे इस चीज से याद आता है कि एक चीज तो कंफर्म है, वो है कि यहाँ पर लाइक शेयर सब्सक्राइब आपको करना है। ओके, सो देयर वाज अ रूमर कि यहाँ पर जो अभी आईपैड मिनी है वो हमें स्क्रीन साइज तो बड़ा देने वाला है उसके पुराने वर्जन के मुकाबले में। सॉरी, ये स्टेटमेंट गलत होगा। यहाँ पर हमें 2026 के एंड पे मिनी 8 में एक अच्छी बड़ी डिस्प्ले देखने मिलती है और ये जो डिस्प्ले टैग है वो बेस्ड ऑन होगी प्रो एक्सडीआर डिस्प्ले पे, यानी कि फाइनली पहले तो एक अच्छा पैनल देखने मिलता है और एक अच्छी स्क्रीन साइज नहीं देखने मिलती है, वो भी एक पोर्टेबल इजी टू यूज कैरी वाले आईपैड में। यानी कि मिनी 6 एंड मिनी 7 के मुकाबले में हमें 8.3 इंच की डिस्प्ले से 8.7 इंच की डिस्प्ले अभी करंट देखने मिलती है। दूसरा, यहाँ पर हमें जेली स्क्रॉलिंग से छुटकारा मिलेगा। इन शॉर्ट, ये जो जेली स्क्रॉलिंग है वो बेसिकली आईपैड मिनी में एक वेव क्रिएट करती है डिस्प्ले में। ये चीजें हर कोई नोटिस कर सकता है बेशक, और इसी के साथ अगर आप गेमिंग खेलते हो, वेब ब्राउजिंग करते हो, स्क्रोलिंग करते हो, तो उस टाइम पे ये चीजें आपको बहुत ही ज्यादा वियर्ड लगने वाली है। और तीसरा, यहाँ पर जो आईपैड मिनी है वो हमें फैंटास्टिक चिपसेट देता है, जो कि हमें पता है कि A19 प्रो ऑब्वियसली चिप होगी। अब ये क्यों है, अब इसके पीछे डेटास बताते हैं कि यहाँ पर ये चीजें कंफर्म तो पहले है नहीं, मेरा जो आंखों का नजरिया है वो बस यही बताती है। अगर अभी के जो लीकर्स है वो ये बोलते हैं कि 12 जनरेशन जो आईपैड है वो हमें A19 चिप देता है, तो ऑफ कोर्स यहाँ पर जो है वो आईपैड मिनी 8 जो है वो हमें एटलीस्ट A19 चिप तो देने वाला है। और बेंचमार्क कुछ इस प्रकार से है। अब इसका मतलब शायद से एप्पल 120 हर्ट्ज दे, नहीं, वो अब चीजें कंफर्म नहीं है, बस खाली एप्पल को एक रेजोल्यूशन इस पे बढ़ाना था और पीछे से जो डिजाइन है वो स्लाइट आईपैड प्रो जैसा रिजेंबल कराना है, तो ये चीजें एप्पल इस हिसाब से करेगा, जो कि आप देख सकते हो स्क्रीन पे। और लीक्स एंड रूमर्स कुछ और भी बोलती है, वैसे उस चीज पे विश्वास कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। और अभी कलर्स पे जाए तो हमें पिछले साल से जो अपडेट देखने मिलते हैं कलर्स में, यानी कि मिनी 6 एंड मिनी 7 के मुकाबले में यहाँ पर जो कलर है वो अलग होंगे। तो मिनी 8 हमें देता है सिमिलर कलर्स, यानी कि जो कलर के नाम है वो सेम है, बट जो कलर का शेड है वो थोड़ा डार्कर हो जाता है। और इसी के साथ एक एक्स्ट्रा कलर आ सकता है, वो है ब्राउन कलर, और ये जो है वो काफी कूल टू टच है और आईपैड प्रो मिनी की वाइब देता है। और आपके हिसाब से क्या ये चीजें हैं अपने हिसाब से, वो बताओ मुझे नीचे कमेंट सेक्शन बिलो में। और आखिर में बस यही बोलूंगा कि कलर्स पे इतना कुछ हमें यहाँ पर हार्ड न्यूज नहीं देखने मिलती है, हार्ड लीक्स नहीं देखने मिलती है कि भाई ये चीजें हमें इस तरीके से देखने मिलेगी और यहाँ पर इस तरीके से भी ये चीजें हो भी सकती है। और ये लीकर्स ने हमें यहाँ पर बहुत पहले ये चीजें डिस्क्राइब की थी और वो आगे जाके ये चीजें सॉलिड होगी, क्योंकि यहाँ पर 2026 में इसके पास बहुत टाइम है। तो यहाँ पर आपको जो भी अभी मैंने कलर्स के बारे में बातें की वो आपको सॉल्ट के साथ लेके चलना है। और रूमर्स ये भी कहती है कि यहाँ पर अगर प्राइसिंग हाई होती है ओलेड डिस्प्ले आने पे तो वो $100 के हिसाब से जम आता है, यानी कि इंडिया कन्वर्जन करे इनटू इंडिया के वर्जन में तो यहाँ पर जो है वो 10,000 रुपए बढ़ता है। तो ऑब्वियसली यहाँ पर जो प्रो एक्सडीआर डिस्प्ले है वो एप्पल देगा नहीं, क्योंकि वहाँ पर जो कॉस्टिंग है वो उस हिसाब से बढ़ जाती है। और आईपैड मिनी एक लिमिटेड ऑडियंस के हिसाब से है, और वैसे अगर आपको लेना है तो आईपैड एयर आप ले सकते हो। और वो वाले आईपैड पे भी एक इंटरेस्टिंग बात है कि 2027 में वो उस टाइम पे भी लिक्विड रेटिना डिस्प्ले देगा। और इसी के साथ यहाँ पर अगर आपको मिनी 6 से भी अपग्रेड करना है तो सिग्निफिकेंट अपग्रेड देखने मिलता है, क्योंकि प्रोसेसर भी तगड़ा है और इंटेलिजेंस भी हमें स्मूथ देखने मिलती है। और इसी के साथ यहाँ पर हमें स्टोरेज भी अपडेट देखने मिलती है, जो आपके स्क्रीन पे लिस्ट आ चुकी है अभी की करंट। सो दैट्स इट, दैट्स अबाउट इट। तो यारो चलते हैं किसी और वीडियो में और मिलेंगे वहां पर आपको जल्दी से। और याद रखना कि मैंने आपको रिमाइंडर किस चीज का दिया था, वो भी 3 चीजों पे। सो अदरवाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन वीडियो। पीस आउट, पीस।